चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रफ़ीक मलगानी। तो नाज़रीन, जमात दोहम के रियाजी की मश्क नंबर 3.1 आज हल कर रहे हैं, जो निस्बत तनासुब पर मुश्तमिल है। तो इसका आज पहला सवाल हम हल करेंगे। बिस्मिल्लाह करेंगे इस चैप्टर की। तो सवाल हल करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो सवाल नंबर 1 से पहले हम ऐसी बातें सीखते हैं, ख़ास तौर पर निस्बत और तनासुब के बारे में। कुछ कागज़ मैं ले लूँ एक। अब यहाँ ख़ास तौर पर जहन में रखना है, निस्बत तनासुब है ये। इसको रेशो एंड रेशो निस्बत है एंड और प्रोपोर्शन तनासुब है। तो ये बातें ज़हन में रखना है फ़िलहाल। इसके साथ साथ निस्बत के बारे में कुछ बताता हूँ आपको। निस्बत क्या होता है, यानी रेशो तकसीम के ज़रिए दो हम किस्म या हम जिन्स भी कह सकते हैं, हम जिन्स यानी एक जैसी हम किस्म मिकदारों का ताल्लुक को ज़ाहिर करती है। यहाँ निस्बत का लफ्ज़ दे देते हैं। निस्बत तकसीम के ज़रिए दो हम किस्म या हम जिन्स कह दें या हम किस्म कह दें या एक जैसी कह दें, मिकदारों का ताल्लुक को ज़ाहिर करती है। ठीक है। और इसकी अलामत क्या होती है? ये अलामत होती है 2 डॉट, ये अलामत होती है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर ये अलामत है इसकी, ये भी ज़हन में रखें। निस्बत की अलामत है 2 डॉट। और उसके साथ साथ मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर ए निस्बत बी। ए निस्बत बी पढ़ा जाता है इसको। ये पहली रकम है, ये दूसरी रकम है निस्बत की। तो इस पहली रकम को मुकद्दम कहा जाता है। मुकद्दम यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं एंटीसीडेंट। और ये यानी पहली रकम, इसको पहली रकम भी कह सकते हो। पहली रकम, ये पहली रकम है। ठीक है। और इसी तरीके से ये दूसरी रकम को कहा जा सकता है सानी। ठीक है। सानी के साथ साथ इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉन्सिक्वेंट। ई होगा मेरे ख्याल में, कॉन्सिक्वेंट। स्पेलिंग चेक कर लें। हाँ, ई होना चाहिए। कॉन्सिक्वेंट कहते हैं इसको। इस तरीके से इनको ख़ास तौर पर जहन में रखना है। पहली रकम को एंटीसीडेंट, उर्दू में मुकद्दम, ये पहली रकम है। ये दूसरी रकम है निस्बत की। तो दूसरी रकम को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, यानी सानी उर्दू में। और ये बात भी जहन में रखना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ए निस्बत
बी। ए निस्बत बी की माकूस निस्बत क्या होती है? बी निस्बत ए। इन दोनों की जगह चेंज कर देने से ये माकूस निस्बत बन जाती है। ये नंबर 1 कर देते हैं इसको नंबर 2 कर देते हैं। इसी तरह और कौन सी चीज़ है? कसरी इजहार भी होता है इसका। ए निस्बत बी का कसरी इजहार कैसे होता है? ए निस्बत बी का कसर की शक्ल में कसरी इजहार ए बटा बी ये कह सकते हैं। ठीक है, ये कसरी इजहार है। इसके साथ साथ एक दो बातें मज़ीद हम इस साथ साथ इंशाअल्लाह सवालात के मुताबिक हम चलते जाएंगे, क्योंकि पहली मश्क में ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि निस्बत की अलामत क्या होती है, निस्बत क्या होती है, उसी के साथ साथ पहली रकम को क्या कहा जाता है, दूसरी रकम का नाम क्या है। ठीक है, दूसरी रकम को उर्दू में सानी कहा जाता है, पहली रकम को मुकद्दम कह सकते हो। और ये इंग्लिश के बारे में आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। एंटीसीडेंट इसको कहा जाता है, इसको कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है दूसरी रकम को, यानी सानी को। और ये भी जहन में रखना है ए निस्बत बी की माकूस निस्बत क्या है। इन दोनों की जगह चेंज कर देने से बी निस्बत ए हो जाता है। ए निस्बत बी का कसरी इजहार किस तरीके से ज़ाहिर किया जाता है? ए बटा बी। पहली यानी मुकद्दम को ऊपर शुमार कुंदा बनाना है और दूसरी जो है सानी उसको बट्टे में लिख देना है। और एक दो चीज़ें ज़रूरी मैं समझता हूँ, ख़ास तौर पर इसको जहन में रखें। नोट का लफ्ज़ दे देते हैं। नंबर 1 पर निस्बत की कोई इकाई नहीं होती, ये याद रखें। कोई इकाई नहीं होती, ये भी जहन में रखना है। नंबर 2 पर निस्बत में तरतीब यानी रकमों की तरतीब, निस्बत में रकूम की तरतीब बहुत ज़रूरी होती है। ये बातें भी जहन में रखना है, ख़ास तौर पर निस्बत की रकूम की तरतीब ज़रूरी है। तो आओ इसके साथ साथ सवाल भी हल करते जाएंगे। इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे, अब सवाल को भी साथ साथ हल करते हैं और ये बातें भी बताता चलता हूँ। अभी मैं किताब में सवाल नंबर ले रहा हूँ 1 का पार्ट 1। इसमें थोड़ा किताब में जो मैं एक गलती सी समझता हूँ, मेरी नज़र में ये एक गलती है, इसको गौर से देखें। अब देखना ये है, पार्ट नंबर 1 में वो कहता है 1350 रुपये। फिर कामा को, ख़ास तौर पर कामे को गौर से देखें। कामा जो इन्होंने दिया है ये उर्दू वाला कामा है, जबकि ये देखें पार्ट 3 में इंग्लिश वाला कामा है। यहाँ फिर उर्दू वाला है, यहाँ फिर उर्दू वाला है, यहाँ फिर उर्दू वाला है। बाकी तमाम पार्ट्स में उर्दू वाला कामा दिया गया है। जबकि मेरी सोच के मुताबिक, क्योंकि अगर हम उर्दू के हिसाब से पढ़ते हैं तो ये 1350 रुपये पहले पढ़ेंगे, फिर 450 को बाद में पढ़ेंगे। यूँ समझ लीजिए ये मुकद्दम है और ये सानी है। तो जवाबात को अगर देखा जाए तो जवाबात मैंने किताब में जो चेक किए, उन्होंने मुकद्दम 450 के हिसाब से जवाब दिया और 1350 जो है इसको सानी रखा जाए तो जवाब दिया गया। तो इस किस्म के सवालात में मेरी सोच के मुताबिक अगर जवाबात हम टकराना चाहें तो इस कामे को हम यूँ डालें, उर्दू की तरह यूँ, यानी 450 को पहले पढ़ें, यानी इंग्लिश वाला कामा डालें। 450 रुपये पहले पढ़े जाएं, 1350 बाद में पढ़ा जाए। इसी तरीके से इनके कामे मैं चेंज करके सवाल हल करता हूँ। ये इसका कामा मेरे ख्याल में ठीक था, शायद इसको हल करके देखेंगे। और ये तो सारे गलत हैं, यानी ये कामे इस तरह होने चाहिए, क्योंकि उर्दू में हम जो पढ़ते हैं, जो चीज़ पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर असलम यूँ लिखते हैं, ठीक है, अनवर,
और अकबर, मिसाल के तौर पर ये उर्दू में है। अब इंग्लिश में हम लिखेंगे तो असलम, अनवर, कामा ये आ जाएगा, एंड अकबर। तो ये कामा इंग्लिश का होता है, ये कामा उर्दू का होता है मेरे हिसाब में। अगर यहाँ हम यानी इसको पहले पढ़ें, 450 को पहले पढ़ें तो कामा इस तरीके से होना चाहिए। अजान हो रही है, 1 मिनट वेट। काफ़ी आप कामों के बारे में समझ गए होंगे। तो इस तरीके से मेरे हिसाब में तो ये कामा उन्होंने उल्टा दिया है। अगर इसी कामे को हम देख कर इसी किताब वाले कामे के मुताबिक सवाल हल करें तो ये हमारी मुकद्दम हो जाएगी, ये हमारी सानी हो जाएगी। अगर कामे को यूं डालते हैं इंग्लिश स्टाइल पे तो ये मुकद्दम है, ये क्योंकि तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है, और ये सानी है। इसी तरीके से ये मुकद्दम है, ये सानी है। तो तरतीब के हिसाब से हम सवाल को, मैं इसी कामे चेंज करके सवाल हल करता हूँ तो जवाब हमारा बिल्कुल टकराता है, वरना अख्तियारात हमें नहीं हैं। कामा जैसे चेंज किया गया है तो ये अख्तियारात हमें है नहीं। बहरहाल आप ये जहन में रखें, जो इस तरीके से आप हल करें या उस तरीके से हल करें। तो आइए इसको हल करते हैं। यूँ कामा मैंने डाल दिया तो इसका मतलब ये हुआ 450 को मैं पहले पढ़ूंगा, इसको 1350 को मैं बाद में पढ़ूंगा। तो आओ इसमें हम निस्बत बनाते हैं। अब यहाँ निस्बत बनाते वक्त ये जहन में रखना है कि दोनों जो है एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, एक ही किस्म से। यहाँ रुपए हैं तो वहाँ रुपए होने चाहिए, यानी एक इकाई हो जो भी हो, यूँ समझ लो। यहाँ पैसे हैं वहाँ भी पैसे होने चाहिए। यहाँ मिसाल के तौर पर घंटे हैं वहाँ भी घंटे होने चाहिए। यहाँ सेकंड है तो यहाँ सेकंड होने चाहिए। यहाँ माइल हैं तो वहाँ माइल होने चाहिए। यहाँ किलोमीटर है तो वहाँ किलोमीटर होने चाहिए। तो इस किस्म की बातों को ध्यान में रखें। यहाँ हमारे पास दोनों रुपए हैं तो हम 450 लिख देते हैं, निस्बत बना लेते हैं। ये 450 यूँ समझो ए की जगह पकड़ चुका है और बी की जगह 1350 ये लिख दिया। अब इसको हम मुख्तसर करेंगे, मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना होगा। मुख्तसर तरीन शक्ल में इसको निस्बत को लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका ज़ीरो ख़त्म कर देते हैं। यहाँ 0 से 0 कट गया तो ये 45 निस्बत 135 हो गया। या यहाँ लिख भी सकते हैं आप 10 पर 10 से तकसीम करने से यूँ लिख दें, हवाला दे दें। अब ये 45 पे कट रहा है, 45 से कम 45, 45 तियाँ 135। अगर 45 पर नहीं काट सकते तो 5 पर, तो एक दफ़ा 5 पर काट के देखते हैं। चलो 5 से तकसीम करने से तो 9 पंजे 45 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 5 दूने 10, 7 पंजे 35। अब 9 पर तकसीम करने से 9 कम 9, 9 तियाँ 27। तो ये आ गया। अब हमारे पास ए की शक्ल में हम लिखते हैं, यहाँ ए कर लेते हैं, यानी ए निस्बत बी की शक्ल में, ये पहले से मौजूद है। और का लफ्ज़ दे दो या नंबर 2 पे यहाँ लिख लेते हैं। अब इस शक्ल में लिखते हैं तो ये ए है, ए को ऊपर लिखेंगे, यानी ए 1 है तो ये 3 बी है। अब किताब में जवाब उसने इसी तरह दिए हैं हमें, इसीलिए ये कामे का डाउट लगता है मुझे। बहरहाल आप मज़ीद खुद भी सोचें। इस तरीके से अब पार्ट 2 करते हैं इसी सवाल का। पार्ट 2 1 मीटर और नहीं है, बल्कि यहाँ भी वही हिसाब है, 1 मीटर। अब इसका कामा मैं यूँ लगाता हूँ 750 सेंटीमीटर। तो इसको हम हल करते हैं। पार्ट 2 है ये। हल के वक्त हमें, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, निस्बत तनासुब में एक इकाई रखेंगे, जो भी रखेंगे, या सेंटीमीटर रखते हैं या मीटर रखते हैं। अब सेंटीमीटर छोटे हैं, मीटर बड़ा होता है, ज़ाहिर है। 100 मीटर का 1 सेंटीमीटर बनता है।
तो पहले तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, फिर जाकर निस्बत की शक्ल में लिखेंगे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निस्बत में इसको लिखेंगे। पहले ये 750 को लिखेंगे, 750, फिर कामा इसलिए मैंने उल्टा किया। अब 1 मीटर की जगह पर हम लिखेंगे 100। ये निस्बत बना ली। अब इसका 0 से 0 कट गया और ये 75 और ये 10। अब ये 5 पे कट रहा है तो 5 दूने 10, 15 5 75। तो ये आ गया हमारे पास ए 15 निस्बत 2 और बी जो यानी ये वाला इस शक्ल में लिखें वो कहता है, इस शक्ल में लिखें, इस शक्ल में भी ज़ाहिर करें, वो यही कहता है हमें। तो 15/2 ये आपका सवाल इस तरीके से हो चुका है। तो आइए अब पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3 में पार्ट 3 65, इसका कामा ठीक है 65 डिग्री। जवाब से बाहर क्लियर होगा कि इसका भी ठीक है या नहीं, इसको मैंने देखा नहीं गौर से। और दोनों डिग्री हैं। जब दोनों डिग्री हैं तो बस 65, शायद कैमरे में नहीं आ रहा। अब 65 निस्बत 260। अब इसको हम देखा जाए तो ये 13 पर तकसीम हो रहा है। अगर आप 13 का अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो पहले 5 पर दोनों तकसीम होते हैं। 5 पर पहले तकसीम करके देखें। अब 13 5 65, 13 दूने 26, फिर 0। मज़ीद भी आगे हो रहा है, इसका मतलब यह है कि 5 पर तकसीम। 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो ये ए आ गया, ए निस्बत 4। व बी 1/4। एक जवाब ये आया, एक ये आया। अब चलते हैं हम पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 क्या है इसको देखते हैं पहले। 5 किलोग्राम 200 ग्राम यानी 3.5 किलोग्राम व 5 किलोग्राम 200 ग्राम। तो आओ इसको देखते ये हैं। अभी हम इसको कैसे हल करेंगे। इसको भी एक ही इकाई में लाएंगे, या तो ग्राम में लाएं या किलो में लाएं। ज़ाहिर है किलो में ले जाना मुश्किल है, बट्टू में बनेगा, लिहाजा इसको भी हम ग्राम बना लेते हैं। अब हम जानते हैं कि 3.5 किलोग्राम इक्वल टू ये 3 तो 3000 हैं। ज़ाहिर है इसको 5.5 के से मुराद क्या है, 3.5 किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको 1-2 तरीके बनते हैं देखा जाए तो। 3000 ग्राम ये बन जाएंगे और जमा ये 500 ग्राम बन जाएंगे, मसाविये 3500 ग्राम। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 3 इशारिया को उड़ा के 35/10 कर दिया, ज़रबे 1000, 0 से 0 गया। ये 35 को 100 से ज़रब दी, 3500 बन गए, क्योंकि 1000 ग्राम का 1 किलो बनता है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये भी है, अगर देखा जाए तो इसको, चलो इसको पहले एक दफ़ा चेंज करते हैं।
5 किलोग्राम है और 5 किलोग्राम 200 ग्राम, ये मैं सारा लिख लेता हूँ उसी हालत में। अब 5 किलोग्राम का माना 5000 है जमा 200 ग्राम मसावी है 5200 ग्राम। अब ये बात ध्यान में रखना है, इसको यूं भी कर सकते थे हम, इसको मत, चलो एक दफ़ा हल कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद देखेंगे। तो अब ये हमारे पास दोनों इकाई एक है ग्राम की। तो पहले क्या था, ये था, लिहाजा 35 वाले को हम पहले लिखेंगे और 52 वाले को बाद में लिखेंगे। यानी अब इसके 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 35 निस्बत 52 हो गया। अब इसको हम मज़ीद नहीं कटेगा, बस तो ए 35 52 हो गया व बी 35/52 हो गया। अब इसी सवाल को मैं यूं हल करता हूं, गौर से देखें, 3.5, ठीक है। ये 3.5 को मैं क्या करता हूं, इसका एक दर्जे उस तरफ सरका दिया, इस दर्जे को उस तरफ ले गया। तो अब दूसरा जो है हमारे पास 5 किलोग्राम और 200 ग्राम है। 200 ग्राम क्या है, गौर से देखा जाए तो 0.2 है ये, इसको देखा जाए तो 0.2 बनता है, ठीक है। 0.2 यूं समझो, यूं। अब इसको हम 1000 पर तकसीम करें तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ठीक है, क्योंकि ये अब 2/10 है। इसका माना क्या है, इस 10 को गायब किया जाए तो एक हिस्से के बाद इशारिया लग जाएगा, 5.2 ग्राम बन गए। तो अब इस इशारिया को मैं इस तरफ उड़ा रहा, इस तरफ ले जाता हूँ, इसको भी एक दर्जा सुरकाया तो इसको भी सुरका दिया, यानी ये 52 कर दिया, ठीक है। 5.2 यूं कर सकते हैं हम। अब ये आ गया बस ए, बेहतर वही है, बेहतर वही है, बस इसको रहने दे, वरना ये भी है ठीक। तो आइए अभी चौथा जुज़ हो गया, तो 5वां जुज़ हल करते हैं। 35 मिनट 5 घंटे, 5 घंटे व 35 मिनट, ये 5वां है, ठीक है। इसको छठे को भी मैं लिख दूं यहाँ, फिर कर लेंगे दोनों को। और 3 घंटे 20 मिनट, व 500 सेकेंड। अच्छा, तो ज़ाहिर है इसको सेकंड में चेंज करेंगे और इस 5 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे। तो आइए 5 घंटे बराबर है 5 × 60, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 5 से फिर 6 पंजे 30, ये मिनट बन गए। वो पहले से मिनट है, इसको मिनट बनाने के बाद अब 5 घंटे इसके बराबर हैं, लिहाजा इसको हम पहले लिखेंगे 300 निस्बत 35। तो ये 5 पर कट रहा है, 7 पंजे 35, तो ये 6 पंजे 30 व 0, तो ये ए आ गया। बी आ जाएगा हमारा 60/7। उम्मीद काफ़ी समझ गए होंगे। इसको हल करते हैं। अब ये पहले नंबर पर है 3 घंटे 20 मिनट, ठीक है। 3 घंटे ज़रबे 60, ये पहले वो लिख लें, 3 घंटे 20 मिनट, ताकि क्लियर हो जाए। अब 3 ज़रबे 60 जमा ये 20, ये मिनट बन जाएंगे, क्योंकि 60 मिनट से 1 घंटा बनता है। 6 × 18 180 जमा 20 मसावी है 200 पूरा। अब ये क्या बने, मिनट।
अब सेकंड बनाते हैं इसको। मसावी 200 ज़रबे 60 सेकंड, तो 3 ज़ीरो हो जाएंगे, 6 दूने 12, 12,000 सेकंड। सेकंड में तब्दील करने के बाद अब इसी को लिख लेंगे हम 12,000 निस्बत 500, 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो गए तो 5 निस्बत 120 रहा। अब 5 कम 5, तो ये 5 दूने 10, बच गया 1, 5 दूने 10 बच गया 2, और ये 20, 5 चौके 20, 24। अब तो ये आ जाना चाहिए 24/1, ये ए आ गया और ये बी आ गया। तो आप इस सवालात को इंशाल्लाह समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हल हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करेंगे ज़िंदगी रही तो, या इसी 2 को हम हल कर लें इसी वीडियो में। सवाल नंबर 2 को देखिए। गारमेंट्स फैक्ट्री में कुल 75 कारकुन हैं, यानी मजदूर कुल 75 हैं, जिनमें 50 आदमी यानी मर्द हैं और बाकी औरतें यानी ख़वातीन हैं। निस्बत मालूम करें। अच्छा 1 और 2, ठीक है। तो कुल आदमी, अब सवाल नंबर 2 मैंने लिख दिया। कुल कारकुन कितने हैं? 75। इनमें आदमी कितने हैं? 50। तो औरतें कितनी होंगी या ख़वातीन? ख़वातीन का लफ्ज़ लिखें, किताब में ख़वातीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया तो बेहतर यही है। 75 में से ये आदमी निकाल लेंगे तो हमारे पास 25 ख़वातीन रह गई। तो अब नंबर 1 करते हैं, ठीक है। नंबर 1 में आदमी और ख़वातीन, यानी आदमी और ख़वातीन। अब उर्दू में क्लियर लिखा हुआ है और का लफ्ज़ है, तो आदमी हम पहले लिखेंगे। यहाँ तरतीब की बात हो रही है, ख़वातीन बाद में, कामा नहीं है यहाँ, और का लफ्ज़ है, यानी ज़ाहिर है हम ख़वातीन और आदमी यूँ तो नहीं पढ़ेंगे, आदमी और ख़वातीन यूँ पढ़ेंगे। तो आदमी कितने हैं? 50 निस्बत ख़वातीन क्या है? 25। तो 25 एकम 25 और 25 दूने 50। तो इसको बस यही लिख देना है। इसमें तो उसने ये शर्त नहीं दी कि इस शक्ल में लिखें या इस शक्ल में लिखें। भाई ये जवाब है आपका। इसी तरीके से इसी का पार्ट 2, यार कैमरे में नहीं आ रहा है, इसका पार्ट 2 क्या कहता है? ख़वातीन और तमाम कारकुन, ख़वातीन और तमाम को, यानी इसमें भी और का लफ्ज़ है, तो ख़वातीन को हम पहले लिखेंगे और कारकुन को बाद में लिखेंगे। 75 कारकुन हैं, इसी में ख़वातीन कितनी थी? 25 ख़वातीन थी, ये मालूम किया था। 25 एकम 25, 25 तियाँ 75, तो ये आपका 1 निस्बत 3 आ चुका है जवाब। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तो इस सवाल में थोड़ी सी ये चीज़ थी कन्फ्यूजन कामे वाली, बार मेरे हिसाब में कामा इस तरीके से आना चाहिए, लेकिन अगर कामे को हम नहीं हटाते तो फिर 1350 को पहले पढ़ें और 450 को बाद में पढ़ें, यानी इस तरीके से सवाल होना चाहिए। मिसाल के तौर पे पहला सवाल हमने कहाँ किया था? ये किया था। फिर तो निस्बत यूँ होना चाहिए 1350 पहले, फिर 450 बाद में। 0 से 0 गया तो 45 से कम 45 और 45 दूने 90, 45 तियाँ यूँ, यानी 1 इस तरीके से आना चाहिए जवाब किताब में मेरे हिसाब से, और बी का जवाब 3/1 आना चाहिए अगर कामा नहीं हटाते। तो इसी तरीके से मज़ीद सवालात भी हैं,
उम्मीद काफ़ी आप समझ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब करना ना भूलियो।